अलविदा श्याम बेनेगल। सिनेमा का श्याम चला गया। श्याम बेनेगल अनूठी समानांतर फिल्मों के अप्रतिम फिल्मकार इंदनामा की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। समानांतर सिनेमा आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्मकारों में से एक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में बीते 23 दिसंबर को निधन हो गया। श्याम बेनेगल को अपनी फिल्मों के लिए 18 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जबकि 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया था। 1976 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और 1951 में पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया। श्याम बेनेगल को इस बात का श्रेय भी जाता है कि उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रथम श्रेणी के ऐसे प्रतिभावान कलाकार हिंदी सिनेमा को प्रदान किए जिन्होंने अपनी भूमिकाओं के द्वारा अभिनय कला को शीर्ष पर पहुंचा दिया। स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, गिरीश कर्नाड, अनंत नाग, अमोल पालेकर, नीना गुप्ता आदि कई नाम लिए जा सकते हैं। श्याम बेनेगल की पहली फीचर फिल्म अंकुर का प्रदर्शन 1974 में हुआ था और उनकी अंतिम फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन का प्रदर्शन 2023 में हुआ। लगभग 50 सालों में उन्होंने 24 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया और ये सभी फिल्में चर्चित भी रहीं और उल्लेखनीय भी। उन्होंने पहली फीचर फिल्म अंकुर का निर्देशन तब किया था जब उनकी उम्र 40 वर्ष थी, लेकिन मीडिया से वे 1960 के दशक के आरंभ से ही जुड़ गए थे। उन्होंने पहली लघु फिल्म घेर बेटा गंगा का निर्माण 1962 में कर लिया था, जबकि पहला वृत्त चित्र क्लोज टू नेचर का निर्माण 1967 में किया था। इसी वर्ष एक और वृत्त चित्र अ चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट का निर्माण किया गया। अंकुर के निर्देशन से पहले श्याम बेनेगल 17 वृत्त चित्र और 3 लघु चित्र बना चुके थे। यही नहीं, 1966 से 1973 के बीच उन्होंने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अध्यापन कार्य भी किया था। इसमें उन्हें प्रतिभावान कलाकार को पहचानने का अवसर दिया। श्याम बेनेगल नेहरू युग की चिंतनशीलता का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतिम लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्मकार कहे जा सकते हैं। यह महज संयोग नहीं है कि श्याम बेनेगल ने जवाहरलाल नेहरू पर नेहरू के नाम से 1982 में एक वृत्त चित्र बनाया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर टेलीविजन के लिए धारावाहिक भी बनाया। बता दें, श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हुआ था। उन्हें आरंभ से ही फिल्म निर्माण में गहरी रुचि थी। अपने पिता से प्राप्त कैमरे से उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में फिल्म बनाई थी। हालांकि वे अर्थशास्त्र में एमए थे, पर भी उन्होंने मीडिया को ही अपने कैरियर के लिए चुना। मीडिया के क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने मुंबई की एक विज्ञापन कंपनी में कॉपीराइटर के रूप में 1959 में कर दी थी। कॉपीराइटिंग, लघु चित्र, वृत्त चित्र, फिल्म अध्यापन में सक्रिय योगदान के 15 साल बाद ही वे कथा चित्रों के निर्माण की ओर अग्रसर हुए और आगे के लगभग 50 साल वे लगातार फिल्में बनाते रहे। लेकिन इन 50 सालों में उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जिसकी शायद किसी और फिल्मकार से अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने 1986 से 2014 के बीच विभिन्न विषयों पर दूरदर्शन के लिए 6 धारावाहिकों का निर्माण भी किया। वैसे तो उनके सभी धारावाहिक महत्वपूर्ण हैं, अहम हैं, लेकिन 1988 में निर्मित भारत एक खोज और 2014 में निर्मित संविधान का ऐतिहासिक महत्व है। 53 आख्यानों में बना धारावाहिक भारत एक खोज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रख्यात पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का कथात्मक रूपांतरण है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में नेहरू जी की यह पुस्तक ही नहीं, श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित इस धारावाहिक का भी उतना ही महत्व और प्रासंगिकता है। श्याम बेनेगल ने अपनी पहली फिल्म अंकुर से ही यह साबित कर दिया कि वे एक और फिल्मकार नहीं हैं, बल्कि अपने तरह के अकेले अद्वितीय फिल्मकार हैं, जिनकी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती। अन्य कई फिल्मकारों की तरह श्याम बेनेगल की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अधिकतर फिल्में हिंदी में ही बनाई। कुछ फिल्में उन्होंने 2 भाषाओं में भी बनाई। 1978 की कोडुरा हिंदी के साथ साथ तेलुगु में भी बनी। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मुजीबुर रहमान पर बनी फिल्म बांग्ला और हिंदी दोनों में है, तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा मूल रूप में अंग्रेजी में बनी है। शेष सभी
20 फीचर फिल्में हिंदी भाषा में ही है। श्याम बेनेगल सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक जागरूक फिल्मकार थे, वैचारिक रूप से प्रगतिशील भी। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से इस बात का एहसास करा दिया था कि उनका मकसद सिनेमा द्वारा मनोरंजन करना या पैसे बनाना नहीं है। श्याम बेनेगल ने स्त्री शोषण और उनके मुक्ति के संघर्ष पर भी कई फिल्में बनाई हैं। वैसे तो उनकी लगभग सभी फिल्मों में स्त्री चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन भूमिका, मंडी, मम्मो, सरदारी बेगम, हरी भरी, जुबैदा, सूरज का सातवां घोड़ा उनकी स्त्री केंद्रित प्रमुख फिल्में हैं और ये सभी अहम महत्वपूर्ण फिल्में हैं। श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्मों में दलित यथार्थ, अंकुर, मंथन, समर को चित्रित किया है, तो मम्मो, हरी भरी, सरदारी बेगम, जुबैदा में मुस्लिम समुदाय को अपनी फिल्मों के केंद्र बिंदु में रखा है। उन्होंने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मुजीबुर रहमान जैसे इतिहास पुरुषों पर भी फिल्में बनाई हैं, तो कई साहित्यिक रचनाओं का भी रूपांतरण किया है। श्याम बेनेगल ने हिंदी सिनेमा को ही नहीं अपितु भारतीय सिनेमा को भी जिस शीर्ष पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। एक महान फिल्मकार के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। भारत के अतीत और वर्तमान को अपनी विशिष्टताओं और दुर्बलताओं के साथ समझने और एक बेहतर समतावादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत को बनाए रखने के संघर्ष में श्याम बेनेगल के सिनेमा के महत्व से कदापि कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता।